Dear students, good afternoon. This is Abhishek Tiwari here, bringing you the very first video of the chapter 2nd of your history named Socialism in Europe and Russian Revolution. Okay? स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूँ सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, जो कि सेकंड चैप्टर है आपकी हिस्ट्री का। सो बच्चों, यहाँ पे हम लोग सोशलिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। यूरोप में सोशलिज्म क्या था और रशियन रेवोल्यूशन उसका कैसे एक कॉन्सिक्वेंस के रूप में सामने आया। तो स्टूडेंट्स, पहले आप सोशलिज्म को जानेंगे। सोशलिज्म हम एक ब्राइफ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि ये जो आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म की, जिसको समाजवाद कहते हैं, इसकी शुरुआत रशिया से मानी जाती है। रशिया इज़ द मदर प्लेस ऑफ फाउंडर of socialism in Europe, which has brought the ideology of socialism to entire Europe, not only Europe but also Asia and the world. तो उसी तरह की चीज़ों का एक आइडियोलॉजी का उदय हुआ इसके साथ में। ठीक है, इसके पहले जो पॉपुलर आइडियोलॉजीज़ थी वो लिबरलिज्म था, रेडिकलिज्म था। ये दो आइडियोलॉजीज़ थी। और इसके पहले वाले चैप्टर में आपने ऑलरेडी पढ़ा कि कैसे पावरफुल आइडियाज़ फ्रीडम और इक्वलिटी की जो है दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद से ही यूरोप में छाई हुई थी चारों तरफ। द फ्रेंच रिवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग एन ड्रामेटिक चेंज, क्योंकि पहला रिवोल्यूशन फ्रेंच रिवोल्यूशन माना जाता है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन ने क्या किया, एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी, ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, सोसाइटी के ड्रामेटिक चेंज जो समाज में हुए हैं उसको जो ले करके उसने एक ड्रामेटिक चेंज क्रिएट किया है। इसकी वजह से, फ्रेंच रिवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ड्रामेटिक चेंज पूरी दुनिया की राजनीति में, पॉलिटिक्स में देखने को मिला, या पॉलिटिकल सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिले। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन इज़ नथिंग बट अ कैंडल और अ टॉर्च बियरर। ओके, हम टॉर्च बियरर्स कह सकते हैं, जो तमाम ऐसे रेवोल्यूशंस की शुरुआत का कारण बना और एक नई आइडियोलॉजी को समाज को कैटर करने का मौका दिया। सो एज यू हैव रीड अबाउट बिफोर द 18th सेंचुरी, सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड ऑर्डर्स। 18वीं शताब्दी के पहले समाज जो था वो स्टेट्स और बॉर्डर्स में बटा हुआ था, ऑर्डर्स में बटा हुआ था। स्टेट्स थे, स्टेट्स जनरल, और स्टेट्स के बारे में फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट के बारे में अपने फ्रेंच रिवोल्यूशन में पढ़ाई होगा। उसके अलावा ऑर्डर में इंडियन सोसाइटी की और बाकी सोसाइटी की बात करें तो वो ऑर्डर्स में बटे हुए थे, उनकी अपनी एक वर्ग में था, एक क्लास में था। एंड इट वाज द एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। और उस स्टेट्स के डिवीज़न में पावर के एरिस्टोक्रेसी और चर्च जो थे वो सॉलेमन और एक सबसे ज़्यादा पावर जो है ना, अलग से पावर को एंजॉय किया करते थे ये लोग। ठीक है, जो एरिस्टोक्रेसी थे, एरिस्टोक्रेसी जिसको हम सामंतवादी कहते हैं ना, समाज के ऐसे लोग जो अपनी एक क्लास, अपनी एक डिवाइड हमेशा से करके रखते हों और वो अपने क्लास और अपनी क्रीड के अलावा कहीं और किसी तरह के रिलेशनशिप में इंगेज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो है इनकी अपनी एक डोमिनेंस हुआ करती थी सोशल पावर, इकोनॉमिक पावर में। सडनली आफ्टर द रिवोल्यूशन, और जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद में अचानक से ही जो है इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस ना, अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे कि इन सारी ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स में बदलाव हो सकता है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कई हिस्सों में, इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, जिसमें यूरोप भी शामिल था, एशिया भी शामिल था, new ideas about individual rights and who controlled social power began to be discussed। ठीक है, तो नए आइडियाज़, इसमें क्या हुआ कि बहुत से पार्ट में दुनिया के जो है इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, जिसमें यूरोप और एशिया शामिल था, नई आइडियाज़ जो है एक इंडिविजुअल राइट्स को लेकर के ना, एक नए आइडियाज़ जो है खुलने शुरू हुए। हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड। ठीक है, और धीरे धीरे सोशल पावर्स को इन्होंने, जो इंडिविजुअल राइट्स थे, इन्होंने सोशल पावर्स एक्वायर करना शुरू कर दिया। और सोशल पावर एक्वायर करने से सोशल कहीं ना कहीं सोशल पावर भी जो है
डिस्कस होने लगा। ठीक है, इन इंडिया राजा राम मोहन राय एंड डेरेजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। भारत में जो है राजा राम मोहन राय जैसे और डेरेजियो जैसे समाज सुधारक जैसे लोग थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के महत्व को बताया। ठीक है, उनके बारे में बात करना शुरू किया इंडिया में। एंड मेनी अदर डिबेटेड द आइडियाज़ ऑफ पोस्ट रिवोल्यूशनरी यूरोप, और बहुत से लोगों ने पोस्ट रिवोल्यूशनरी यूरोप की दशाओं को भारत में और तमाम ऐसे कॉलोनियल देशों में भी डिस्कस करना शुरू किया, जिससे कि सही आंकड़े और सही नज़रिए जो है लोगों के बीच में एक ओपन प्लेटफॉर्म बन सके, जिससे कि वो लोग वहाँ बैठ कर डिस्कस कर सकें। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज़ इन टर्न रिशेप्ड दीज आइडियाज़ ऑफ सोशल चेंज। तो कॉलोनीज़ में जब ये आइडियाज़ डेवलप हुए, इन्होंने जो है सोशल चेंजेस, आइडिया ऑफ सोशल चेंजेस को रिशेप किया। इनकी वजह से आइडिया ऑफ सोशल चेंजेस रिशेप हुए। नॉट एवरी वन इन यूरोप हाउ एवर वॉन्टेड अ कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि यूरोप में हर कोई जो है एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहता था समाज में, मतलब समाज में हर कोई जो है बदलाव नहीं चाहता था। रिस्पॉन्सेस वेरीड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वॉज नेसेसरी। ठीक है, रिस्पॉन्सेस जो हैं वो अलग अलग हुआ करते थे। दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वॉज नेसेसरी, जो लोग ये एक्सेप्ट करते थे कि कुछ चेंजेस आवश्यक है ना उनके, और बट विस्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट। लेकिन उसमें ऐसे भी लोग थे जो बहुत ग्रेजुअल चेंजेस में बिलीव करते थे या उम्मीद करते थे। टू दोज हु वांटेड अ रिस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली। इसके अलावा ऐसे भी लोग थे जो समाज को बहुत तेज़ी से और उग्र तरीके से बदलाव, रेडिकली बदलाव चाहते थे। सम वर कंजर्वेटिव्स, अदर वर लिबरल्स एंड अदर्स और रेडिकल्स। ठीक है, तो कुछ उसमें से ऐसी आइडियोलॉजीज़ के जो लोग थे उसमें से कुछ कंजर्वेटिव्स कहलाए, कुछ लिबरल्स कहलाए और कुछ रेडिकल्स कहलाए। What did these terms really mean in the context of the time? तो उस समय के अनुसार या दौरान इन तीनों टर्म्स का आखिर मतलब क्या था, अब हमें ये समझना है ब्रॉडली कि कंजर्वेटिव्स कौन थे। ठीक है, दूसरे जो है लिबरल्स कौन थे, इन्हें भी जो है समझना ज़रूरी है, और तीसरे ये कि रेडिकल्स कौन थे। ओके, तो लिबरल हो गए, रेडिकल्स हो गए और कंजर्वेटिव्स हो गए। तो ये तीन तरह की आइडियोलॉजी और तीन तरह की सोच वाले लोगों का जो है यूरोप में जन्म हुआ। ठीक है, अब इनको हम ज़रा समझते हैं कि व्हाट सेपरेट दीज स्टैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक देम टुगेदर। तो इनमें ऐसी क्या चीज़ें थी जिन्होंने इन पॉलिटिक्स को अलग कर दिया और क्या जिन्होंने इनको जोड़ दिया। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट एंड ऑल टाइम्स। ठीक है, हमें ये अवश्य याद रखने की आवश्यकता होनी चाहिए कि जो टर्म्स हैं डू नॉट मीन द सेम थिंग, ये एक चीज़ की ही बात नहीं करते हैं और ना ही हर कॉन्टेक्स्ट में ये एक जैसे होते हैं। अब देखते हैं कि कैसे इनकी बातें होती हैं। ये कंजर्वेटिव्स क्या हैं, जैसा कि अभी हमने बात किया ऐसे लोग ऑर्थोडॉक्स, प्रेजुडाइज्ड ना, और प्रेजुडाइज्ड या फिर ऑर्थोडॉक्स, जो लोग बिल्कुल बदलाव में बिलीव नहीं करते। ठीक है, जो लोग बिल्कुल चेंजेस में बिलीव नहीं करते हैं, जो एक कंट्री, एक प्लेस को ट्रेडिशंस के बेसिस पे गवर्न करना चाहते हैं, ऐसे लोग कंजर्वेटिव्स कहलाते हैं। सॉरी, आफ्टर इट लिबरल्स वो होते हैं जो बदलाव में बिलीव तो करते हैं। दोज बिलीव इन, दिस इज़ अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, दोज बिलीव इन चेंजेस बट नॉट अ रैपिड चेंज, इंस्टीड दे बिलीव इन ग्रेजुअल चेंजेस। इसके अलावा ये लोग धीरे धीरे बदलाव में विश्वास करते हैं, वो लिबरल्स कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड द रेडिकल्स, दे बिलीव दिस आइडियोलॉजिस्ट believes that believe in radical change or the fast and rapid change। ये लोग रैपिड चेंज में बिलीव करते हैं, फास्ट चेंज में बिलीव करते हैं। ठीक है, ये हर चीज़ में बहुत तेज़ी से बदलाव चाहते हैं, तो ये रेडिकलिस्ट कहलाए। ठीक है, सो वी विल लुक एट ब्रीफली एट एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ऑफ द 19th सेंचुरी। तो हम ऐसे एक एक करके ना बहुत से इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को यहाँ स्टडी करेंगे इन द 19th सेंचुरी एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज,
और कैसे इन्होंने इन्फ्लुएंस को चेंज किया, प्रभावों को बदल दिया। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट, उसके बाद हम एक हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, देन वी विल फोकस, उसके बाद हम फोकस करेंगे ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट, एक ऐतिहासिक जो है इवेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, जिसमें एक प्रयास, एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, समाज के रेडिकल बदलावों को लेकर के एक प्रयास किया गया। उस एग्जाम्पल को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थ्रू द रिवोल्यूशन इन रशिया, सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, तो इन रिवोल्यूशंस के साथ ही रशिया जो है एक सोशलिज्म के, सोशलिस्ट कंट्री के रूप में एक इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और पावरफुल आइडिया के रूप में शेप हुआ, समाज को इसने शेप किया 20th सेंचुरी में। तो सोशलिज़म एक पावरफुल आइडिया के रूप में कैसे रीशेप होता है या शेप्ड होगा, इसके बारे में हम लोग अगले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे और डिटेल में लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स को भी स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ व्हाट द today's explanation for the today's lecture. We shall start the next topic next day in a more broad manner. Okay, so till then you read, you watch the video and see the initial phase of the Russian Revolution and socialism. Thank you, have a good day.